हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम सारे के सारे अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बाद अब चांस है एसएससी एमटीएस का। अब एसएससी एमटीएस में हमने ये देखना है कि हम कितना स्कोर अपना कर पा रहे हैं। एक्चुअली आपको ये चीज़ पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जो कि हम देखते हैं अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश एमटीएस की एक अच्छा लेवल रखते हैं, एमटीएस के पेपर में और सीजीएल के पेपर के रिस्पेक्ट में बहुत ही लेवल इसका अच्छा रहता है। सीजीएल का भी पेपर इंग्लिश का इतना लेवल हार्ड नहीं पिछले 2 सालों से बन रहा है। तो बस आपको उसी उसी तरह से हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे सेशंस को, जैसे ये टॉप 10 आइडियम्स हैं, हम इनको 10 इडियम्स हम डिस्कस करेंगे आज और नेक्स्ट डे हम ऐसे करके हम ढेर सारी हम डिस्कस कर लेंगे एक ही साथ में। तो चलिए आज के हम इस कंटेंट में अपने ये 10 हम इडियम्स इन करते हैं और इनको डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारे पास में है आप पेनिलोप वेव्स। पेनिलोप वेव्स कैसा होता है? एक ऐसा वेव जो कि कभी भी एंड नहीं होता। मतलब वेव वेव से आप कनेक्ट कर सकते हो। वेव क्या ही चीज होती है जो कभी भी एंड ना हो, है ना? वेव कभी भी एंड ना हो, मतलब एक ऐसी जॉब, पेनिलोप वेव्स मतलब होता है एन एन एंडलेस जॉब। कैसी जॉब? जो कभी भी खत्म ही ना हो, एन एंडलेस जॉब। ठीक है, एक ऐसी जॉब जो कभी भी खत्म ही ना हो, एक एंडलेस जॉब जो कभी भी एंड ही ना हो। ठीक है, एंडलेस जॉब। नेक्स्ट वर्ड है हिट द सैक। हिट द सैक मतलब क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हिट द सैक मतलब आफ्टर डूइंग लॉन्ग वर्क, है ना, लॉन्ग टाइम वर्क, लंबे समय तक कार्य करने के बाद हम हो जाते हैं पूरी तरह से टायर्ड, एग्जॉस्टेड। द वर्ड इज एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड एंड जस्ट वी गो टू द बेड। हम क्या हो जाते हैं? हिट द सैक। अब मीन समझ में आया तुम्हें? हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप। हिट द सैक मतलब क्या होता है? गो टू गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, हिट द सैक। आई थिंक ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट वर्ड था पेनिलोप वेव्स, मतलब एक ऐसा काम जो कभी भी खत्म ना हो, एन एंडलेस जॉब। नेक्स्ट वर्ड इज हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होता है एन एंडलेस जॉब, एक ऐसी जॉब जो कि कभी भी खत्म ना हो। सॉरी, जस्ट हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप, मतलब क्या होगा? सोना, है ना, सो जाना। नेक्स्ट लूज ए मार्बल्स। अच्छा, मार्बल्स को लूज करना मतलब इससे आप ये समझिएगा, अगर मार्बल्स हमारे लूज हो जाते हैं तो हम क्या ही हो जाएंगे? एकदम वाइडली हो जाएंगे। मतलब क्या होगा? गो टू इंसान, टू, जस्ट वेट, टू गो इनसेन, इनसेन। अच्छा, इनसेन का एक वर्ड और भी है, मैंने आपको पिछले कुछ सिनोनिम्स में मैंने बताया था। मैंने बताया था मैड, है ना, मैड, पागल हो जाना। राइट, आई थिंक ये दोनों तीनों के तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। अब पेनिलोप्स वेब एंड एंडलेस जॉब, एक ऐसी जॉब जो कभी खत्म ना हो। हिट द सैक, गो टू स्लीप। नेक्स्ट है लूज योर मार्बल्स, टू गो इनसेन और मैड, इनसेन या फिर मैड हो जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज हैव एक्स ऑन टंग। अब इस चीज को समझिए, ऑफिशियल्स क्या करते हैं? ऑफिशियल्स करते हैं कि वो सम ब्राइब्स, किस लिए, किस रीजन से, कि वहां पर अगर कोई इवेंट होती है तो उसको वो लोग सप्रेस कर सके, दबा सके। हैव एन एक्स, हैव एक्स ऑन टंग मतलब ये कहने ये चाह रहे हैं टू टेक ब्राइब। क्या? टू टेक, टू टेक ब्राइब, ब्राइब, टू रिमेन साइलेंट, टू रिमेन साइलेंट, टू रिमेन साइलेंट। ब्राइब लेना, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ब्राइब का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है? ब्राइब मतलब होता है रिश्वत लेना। किस लिए? टू रिमेन साइलेंट मीन्स हैव एक्स ऑन टंग। क्लियर हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मम्बो जम्बो। मम्बो जम्बो मतलब क्या होता है? अगर कुछ पर्सन आपस में बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं ऐसी बात जिनका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है मम्बो जम्बो? मम्बो जम्बो होता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस एंड नॉनसेंस स्पीच और टॉक। एक मीनिंगलेस या फिर तो नॉनसेंस स्पीच या फिर टॉक, ये होता है मम्बो जम्बो। राइट, आई होप ये पांचों के पांचों वर्ड्स आपको क्लियर है। जस्ट इनको तुरंत एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। अ पेनिलोप्स वेब मतलब होता है एक एंडलेस जॉब, एन एंडलेस जॉब पेनिलोप हिट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज हिट द सैक, टू गो टू स्लीप, हिट द सैक, टू गो टू स्लीप। नेक्स्ट वर्ड इज लूज योर मार्बल्स, टू गो इंसान, मैड, पागल हो जाना। द नेक्स्ट वर्ड हैव एक्स ऑन टंग, टू टेक ब्राइब, टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहने के लिए हमें क्या करना?
रिश्वत लेना। ब्राइब मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना। मम्बो जम्बो, मीनिंगलेस एंड नॉनसेंस स्पीच या फिर तो टॉक करना, बात करना, मीनिंगलेस। नेक्स्ट वर्ड इज बी राइडिंग हाई। बी राइडिंग हाई का मतलब क्या होता है? बिकम वेरी, बिकम वेरी पॉपुलर, पॉपुलर। बी राइडिंग हाई मतलब होता है बिकम वेरी पॉपुलर। आजकल के समय में कुछ चीजें ऐसी जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, हम बोल सकते हैं दे आर बी इन राइडिंग हाई, बी राइडिंग हाई। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, आप बुलेट को समझिए। बुलेट है और आप उसे बाइट कर रहे हैं। बाइट करने का मतलब क्या हुआ? बुलेट को आप बाइट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना है। मतलब एक ऐसा काम करना है जो कि हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी अनप्लीजेंट सिचुएशन में रहते भी हमें करना है। बाइट द बुलेट, बुलेट का मतलब क्या होता है? टू डू, टू डू वर्क, वर्क इन अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मैनर, मैनर यानी आप उसके लिए फोर्स है, आपको ये करना होगा। ठीक है, टू डू वर्क इन अनप्लीजेंट मैनर, अनप्लीजेंट मैनर में उसे करना। नेक्स्ट वर्ड है टू बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर हम बोल सकते हैं किसी को अगर लॉस होता है तो हम उसके लिए वर्ड बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर। मतलब क्या बोलेंगे? टू सफर, टू सफर, सफर लॉस, टू सफर, टू सफर लॉस। लॉस की जगह हम फाइनेंशियल लॉस भी लग सकते हैं, टू सफर अ फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस को हमें सफर करना, राइट। तो अब हमारे पास एट वर्ड्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट वर्ड्स हैं, इनको साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई करना मतलब होता है अबॉन्डन कर देना, यानी किसी चीज को छोड़ देना। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई होता है अबॉन्डन। जस्ट वेट, अबॉन्डन, अबॉन्डन होता है किसी चीज को जस्ट उसे लीक कर देना। द नेक्स्ट वर्ड इज टू स्लीप लाइक अ डॉग। स्लीप लाइक अ डॉग मतलब क्या हुआ? कुत्तों की तरह सोना मतलब नहीं है। इसका कहने का मतलब है कुछ लोगों को देखा तुमने कि वो जब सोते हैं ना तो आवाज निकाल के सोते हैं। तुम्हें से भी बहुत सारे लोग होंगे। टू स्लीप लाइक अ डॉग मतलब क्या होता है? टू स्लीप साउंडली, कैसे सोना? घर्राटी आवाज लेके सोना। टू स्लीप, टू स्लीप, स्लीप साउंडली, टू स्लीप साउंडली। आई होप ये आपके आपके 10 वर्ड्स जो मैंने आज डिस्कस कराए हैं, इनमें से कितने इंपॉर्टेंट हैं आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं पिछले काफी समय से, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं मैंने रैंडम रख ली, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिना कोई टाइम को वेस्ट किए मैंने आपके इतने सारे वर्ड्स को एक साथ में प्रैक्टिस करवा दिया। 10 वर्ड्स, इनको साथ साथ आप रिपीट करते रहिए, राइट, और इनको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ मेरा इतना ही था। हम कोई भी हम आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। इनको इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए क्योंकि ऐसे ही आपको 10 आज है, 10 कल है और नेक्स्ट हम करते हैं ऐसे ढेर सारी चीजों को ढेर साथ में काफी समय में हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको सिर्फ ये 10 वर्ड्स डिलीवर करने के लिए हमें कई सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज हमें सपोर्ट करें। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।